बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 8 अप्रैल सन 2021 और दिन है जुमेरात का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 मिक्स न्यूज़। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है ओमान में जो वैट टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स नाफिज हो रहा है 16 अप्रैल से। और उनमें से जो टैक्स जिन चीज़ों पर नहीं होगा, तकरीबन खाने पीने वाली वो चीज़ें हैं और उनकी तादाद है तकरीबन 488 तक, जिन पर वैल्यू एडेड टैक्स नाफिज नहीं किया जाएगा। इसके बाद में नंबर 2 पर जो आज 8 है तो नो मूवमेंट बैन हट चुका है। आदमी लोग बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो अब भी बैन ही हैं और बैन रहेंगी। बाकी इसके हवाले से जो होटल और कैफेटेरिया हैं वो भी इसी में ही शामिल हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर जो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट शाया की है जो दुनिया के अरबपति हैं उनके हवाले से, और इनमें ओमान का भी एक शख्स शामिल है, सहेल बुआन, जो अरबपति है। इसके बाद में नंबर 4 पर जो फैमिली करंतना के हवाले से आज ही एक आर्टिकल आया है कि जो भी खारजियों की फैमिलीज़ ओमान के अंदर इंटर होंगी उनको भी अपने घर की करंतना करने की इजाज़त है, अगर उनके साथ में 18 साल या 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं साथ में। तो इससे पहले ओमानियों को ये इजाज़त दी गई है कि वो अपने घर में करंतना कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 पर आज भी एक ओमान एनओसी के हवाले से एक न्यूज़ आई थी, लेकिन वो पहले की तरह सेम ही है जैसे पहले टाइम ऑफ ओमान में आया था एक बार के ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी। बाकी इस न्यूज़ के आने के बाद आने वाले 2 से 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के बाद में पता चलेगा कि क्या वाकया ही ख़त्म हो चुकी है या फिर नहीं। तो जैसे ही मज़ीद अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद में नंबर 6 पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से एक न्यूज़ है कि उन्होंने अल दाखिलिया में 2 इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, और उन इदारों में यानी जो शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, वहाँ पर जो सामान था वो एक्सपायर सामान पड़ा हुआ था, तो उन दोनों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उन दोनों को फाइन हुआ है 500 ओमानी रियाल एक को, 500 दूसरे को। तो इसके बाद में नंबर 7 पर वैक्सीन के हवाले से है। आप तो जानते हैं माशाल्लाह से रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो अगर रोज़ा रखा हुआ है तो उस दौरान अगर वैक्सीन लगाई जाए तो इस पर रोज़ा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा वैक्सीन का। तो इसके हवाले से भी आज ही जो टाइम ऑफ ओमान में एक आर्टिकल आया था, ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उनके असिस्टेंट हैं उनका एक बयान आया था कि कोई असर नहीं होगा वैक्सीन का रोज़े के दौरान। तो ये थी आज की मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे ही अच्छे और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।